जय हिंद। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालने के शानदार ट्रिक जो पक्का आपने स्कूल में नहीं सीखा होगा। तो उससे पहले हमें सीखना होगा कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए किसी भी अंक के ऊपर अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है स्क्वायर यानी कि 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस अंक को, इस अंदर वाले अंक को 2 बार गुना करना है, यानी 6 गुना में 6 करना है। तो 6 36 ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी अंक के ऊपर से 5 है, 5 के ऊपर रहता है ये 2, ठीक है, इस तरह से 2 लिखा रहता है, पावर में 2 रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 को जो है आपको 2 बार गुना करना है। ठीक है। तो 5 को 2 बार करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये 5 क्या छोटा अंक है, 6 क्या छोटा अंक है, इसलिए आसानी से हमने यहाँ पे गुना कर दिया, आसानी से गुना कर दिया, आसानी से इसका आंसर आ गया। लेकिन इसी की जगह अगर हमारे पास आ जाता है ये 98 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप जब यहाँ पे 98 गुना में 98 करेंगे तो आपको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आसानी से निकलेगा, हो सकता है आंसर गलत भी आ जाए। तो इसके लिए जो एक शॉर्ट ट्रिक है वही जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ले लिया है हमने 64 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, 64 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे 2 अंक है तो पहले वाले अंक का हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, यानी 6 को 6 बार में 6 में गुना कर देना है। तो 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36। ठीक है, पहले वाले का ले लेंगे, 6 हो जाएगा यहाँ पे 36। उसके बाद दूसरे वाले का भी स्क्वायर निकालेंगे, 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। उसके बाद एक अंक के नीचे लगा देंगे कांटे का निशान, यानी कैंसिल का निशान एक अंक के नीचे लगा देंगे दाईं तरफ से इकाई अंक पर। ठीक है। उसके बाद जो ये बचा है 6 और 4 और 2, इन तीनों का आपस में गुना करेंगे तो 6 चौक हो जाएगा 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 48 इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद इनको जोड़ देंगे तो 6 का 6 आएगा, 1 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 9, 6 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 10, हासिल रहेगा 1, 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। तो 4096 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 4096 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम 42 का निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 का क्या निकालना है, रूट निकालना है। 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 16 लिख लेंगे। फिर 2 का निकालेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट में नहीं, हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, तो इससे के लिए क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। इससे पहले क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। उसके बाद एक अंक पे कैंसिल का निशान लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है। तो 16 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इनको जोड़ देंगे। ठीक है। तो 4 का 4 आ जाएगा, 0 6 6, 6 और 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है। यानी 1764 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1764 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अब हम निकालेंगे 20 का स्क्वायर और 13 का। ठीक है, 20 का और 13 का। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी पीछे किसी का भी इकाई अंक 0 हो जाए तो उसको हमें गुना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले वाले का हमें इसका स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 0 है, 1 0 है तो हमें सिर्फ 2 0 लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे 1 0 है तो हमें 2 0 लिख देना है, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर इसी की जगह अगर होता यहाँ पे 30 होता, ठीक है, तो हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 का हमें निकाल देना है। 3 ते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9। इसके बाद यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो कोई सा भी अगर हमारे पास रहता 90, ठीक है, तो हम सिर्फ इसका निकाल लेते, निम हो जाता है ये 81, और 1 0 है तो लगा देते 2 0। ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। तो इस तरह से जो है 0 वाला निकालना बहुत ही आसान होता है। अब निकालते हैं हम 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर तो वैसे याद ही होता है, लेकिन निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी आप भूल जाते हो तो 1 है। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सिंगल नहीं डबल डिजिट होना चाहिए, तो 2 1 0 आप पहले लगा देंगे। तो पहले 0 लगाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, फिर भी मैंने लगा दिया है। फिर उसके बाद 3 है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है। लेकिन ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे डबल होना चाहिए, तो 1 और 0 इस पर आगे लगा देंगे। तो इकाई अंक के नीचे क्या करेंगे, कैंसिल का निशान लगा देंगे। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 1 को 3 में गुना करेंगे 3 ही होगा, 1 3 3, और 3 को 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो 9 का 9 लिख लेंगे, 0 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 6, और 1 का 1। ठीक है। 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। 169 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 169 क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बड़े क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 बड़े नंबर ले लिए हैं, एक लिया है 75 और एक लिया है 98। ठीक है। तो सेम तरीके से ही निकालेंगे
थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले 7 का निकाल लेंगे, 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 49, तो 49 लिख लेंगे। फिर 5 का निकालेंगे, 5 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, तो 25 लिख लेंगे। एक अंक के नीचे क्या लगा देंगे, कैंसिल का निशान, काटा लगा देंगे। उसके बाद तीनों को आपस में गुना करेंगे, यानी 7 को 5 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, तो 7 पंजे हो जाएगा 35, 35 दूनी हो जाएगा कितना 70, तो 70 को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। उसके बाद इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 5 का 5 आएगा, 2 का 2, 9 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 16, हासिल बचेगा 1, तो लिख देंगे 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो 56 25 का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 25 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम 98 का निकालते हैं, ठीक है, 98 का, तो सेम फार्मूला, सबसे पहले 9 का निकालेंगे, निम हो जाएगा यहाँ पे 81, ठीक है। फिर 8 का निकालेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। एक इकाई अंक के नीचे क्या लगा देंगे, कैंसिल का निशान। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 8 9 8 हो जाएगा 72, और 72 दूनी हो जाएगा 144, ठीक है। 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, तो हम 144 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 4 का 4, 6 और 4 हो जाएगा 10, हासिल रहेगा हाथ में 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, हासिल 1 था तो हो जाएगा 6, 8 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो 96,040 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96,040 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप 10 से लेकर 100 तक, 10 से लेकर 100 तक किसी भी अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। सिर्फ 2 ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।